नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हम हमारा पर्यावरण, जिसको भूगोल बोलते हैं, उसका पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, इसके बारे में समझ रहे हैं। पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों के बारे में समझा था कि पृथ्वी की 3 आंतरिक परत होती है, ऊपर वाली परपट्टी, मध्य में मेटल और नीचे वाली क्लोर। और ऐसी पृथ्वी के चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है, समझा था। आज हम शैल चक्र, खनिज और उसका उपयोग, इसके बारे में समझेंगे। और इसको समझने से पहले हम चट्टानों के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। एक बार वापस स्मरण करेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो आपको जानना है चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, जिसको हम आग्नेय शैल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इग्नियस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अब ये चट्टान जो पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, जिसको हम लावा बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, वो ठंडा होकर के बनता है ठोस, तब ये चट्टान का निर्माण होता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान और एक बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। बहिर्वेदी का मतलब है जब लावा पृथ्वी को फोड़ करके ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है और फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में ठोस बन जाता है, तो उससे जो चट्टान का निर्माण होता है शैल का, उसको हम बोलेंगे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। जिसका उदाहरण है बेसाल्ट। दक्कन का जो पठारी भाग है वो सारा इससे बना हुआ है। और इस बेसाल्ट का क्षरण होने के बाद इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। एक आग्नेय चट्टान होती है अंतर्वेदी, जिससे द्रवित लावा बाहर नहीं निकलता है और पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, तो वो और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और उसका उदाहरण है ग्रेनाइट, रेत के दानों से बना। और ग्रेनाइट का क्षय का मतलब इसका घिसने पर जो हवा के जल के दबाव के कारण से जो क्षरण होता है, उससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरी चट्टान है औषधि चट्टान, जिसको परतदार भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सीडिमेंट्री बोलते हैं। परतदार इसलिए कहते हैं कि जब आग्नेय चट्टान बनती है तो जो लावा वापस जमता है ऊपर, तो नीचे वाली परत ठंडी होकर के ठोस बन जाती है, उससे अवसाद बन जाते हैं। अवसाद को समझने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, ये जो आग्नेय चट्टान है, ये विभिन्न परिस्थितियों के अंदर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये हवा, जल, इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जमने प्रारंभ हो जाता है, परत के रूप में, एक परत दूसरी परत ऐसे। इसको बोलते हैं परतदार। अवसादों से जो बनी है उसको बोलते हैं अवसादी शैल। और इस अवसादी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर और जीवाश्म, क्योंकि अवसादी शैल के अंदर और जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं। आग्नेय शैल तो क्या है, एक अग्नि का गुबार है, गर्म है, उसके अंदर कोई जीव जंतु वनस्पति नहीं हो सकती। जब वो ठंडी होगी तो उसके अंदर वो जब नीचे दबेगी तो उसके अंदर वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर ये और जीव जंतु उसके अंदर बढ़ जाते हैं, उन परतों के अंदर बीच में छिप जाते हैं, तो उन परतों के अंदर चित्र अंकित हो जाता है, जिसको बोलते हैं जीवाश्म। सभी जीवों के चिन्ह चट्टानों के बीच में आप कोई पत्थर खोदते हैं, उसके ऊपर जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे पुराने जो जीव थे आज लुप्त प्राय हो गए, उसके जीवाश्म मिल रहे हैं, यानी उसके फोटो मिल रहे हैं, किसमें, चट्टानों। तो ये उसको बोलते हैं जीवाश्म। पेड़ दब गया तो पेड़ का चित्र हो जाएगा, कोई जानवर दब गया तो जानवर का होगा, मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर का निशान उस चट्टानों पर अंकित हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं जीवाश्म। वो सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये 2 चट्टानों के बीच में दब जाते हैं।
विभिन्न समय के बाद में उसके उन चट्टानों पर चित्र अंकित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म सब पाए जाते हैं औषधि सेलों में। इसलिए आपको कहेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ कौन से चट्टानों में पाया जाएगा, आपको बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ जीवाश्म से बनते हैं। जीवाश्म मिलता है तो उससे तेल, कोयले ये सब बनते हैं। इस प्रकार दूसरी प्रकार औषधि से और औषधि से विभिन्न ताप और दाब के कारण से फिर और उसका रूप बदल जाता है, जिसको रूपांतरित सेल बोलो या आयनिक सेल बोलो। एक सेल से दूसरे सेल परिवर्तन होता है और ये दाब और ताप के कारण से बदल जाती है। इस कारण से विभिन्न ताप और दाब के कारण से ये जो औषधि सेल है ये बदल करके और आयनिक रूपांतरित या अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं मेटाफॉर्मिक उसके अंदर बदल जाती है। और इसका उदाहरण है चूने के पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। चूना पत्थर होता है और जो हम मार्बल देखते हैं वो उसके अंदर बदल जाता है। चूने के पत्थर दाब और ताप के कारण से जम करके इतने कठोर सेल में निर्माण हो जाता है। ऐसे जो चिकनी मिट्टी है उस स्लेट में बदल जाती है, जो हम मारवाड़ी में कहते हैं बतन्ना स्लेट पर लिखते हैं, उस पत्थर का निर्माण भी इस कायन सेल का ही उदाहरण है। इस प्रकार ये सेलें विभिन्न दाब और ताप अवस्था के अंदर परिवर्तित होती रहती है। इसको हमने समझा था, इसी को हम कहेंगे सेल चक्र। सेल चक्र का मतलब है ये जो चट्टान है ये अस्थिर है, परिवर्तनशील है, गतिशील है, एक अवस्था में नहीं रहती। विभिन्न अवस्थाओं के अंदर इसका रूप बदलता रहता है। जैसे सबसे पहले द्रवित लावा होता है, द्रवित लावा जब बाहर आता है तो आगे चट्टान बनती है, आगे चट्टान से बाद में औषधि सेल का निर्माण होता है और औषधि सेल उच्च ताप और दाब के कारण से आयनिक सेल में परिवर्तित हो जाती है और आयनिक चट्टान जो है वो वापस दाब और ताप के कारण से मैग्मा में द्रवित लावा में बदल जाता है। फिर द्रवित लावा वापस बाहर निकल करके और ठंडा होकर जमता है, आग में चट्टान का निर्माण करता है। इस प्रकार ये चक्र है, इसको बोलते हैं सेल चक्र। यानी द्रवित लावा से अब आप चित्र में देखिए, इसमें आ रहे हैं द्रवित लावा है मैग्मा, उससे आग में चट्टान से औषधि से कायानिक से वापस द्रवित लावा में ये चक्र चलता रहता है। इसको बोलते हैं सेल चक्र। इसलिए चट्टान स्थिर नहीं है, इनका रूप परिवर्तित होता रहता है। और ये कभी और आप देखते हैं द्रवित लावा से आग में चट्टान बनती है, आग से औषधि से कायनिक से और मैग्मा। कभी कभी कायनिक से आग में भी बनती है और औषधि से सीधी कायनिक बन सकती है। ऐसा भी चक्र चलता रहता है। इस प्रकार चट्टानों में परिवर्तन होता रहता है। इन विभिन्न दाब और ताप के कारण से चट्टानों में परिवर्तन का जो क्रम है, इस क्रम को हम सेल चक्र बोलते हैं। एक चट्टान का दूसरी चट्टान में परिवर्तन होना, इसको सेल चक्र बोलते हैं और इसी द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है। एक ये डायग्राम जिसमें ये द्रवित लावा, आग में औषधि, कायानिक, इसको अवक्षेपण और अनाच्छादन के कारण से चट्टान बनती है। चक्र बनेगी, कायानिक बनेगी, फिर द्रवित लावा बनेगी और द्रवित लावा से वापस ये उल्टा क्रम चालू होगा। इस प्रकार ये सेल चक्र कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे ये विभिन्न प्रकार की सेलें हैं, ये खनिजों से बनती है और खनिज को आपको समझना है। ये प्राकृतिक वस्तु होती है। अब ये हम सामान्य रूप से खनिज को मानते हैं जमीन से खोद करके निकालने वाली जो चीज़ है उसको खनिज बोलते हैं। लेकिन केवल इतनी ही नहीं, उसके लिए 2-3 बातें और है। ऐसी प्राकृतिक वस्तु जिसका रासायनिक और भौतिक गुण, यानी देखने में रंग, आकार ऐसा पता पड़ता है। रासायनिक गुण का मतलब है उसके अंदर किसके मिलने से उसकी रचना हुई है, उसका गठन कैसे हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है जिसके उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक गुण।
ऐसी प्राकृतिक वस्तु जिसका भौतिक स्वरूप भी है और रासायनिक गुण भी है, उसको हम खनिज बोलते हैं। और ऐसे खनिज आप देखे होंगे कि लोहा है, पीतल है, तांबा है, सोना, चांदी, ये सब खनिज है। ये होता है पेट्रोलियम, जीवाश्म खनिज, जिसको हम सौर ऊर्जा, ये पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम पदार्थ में आता है। जीवाश्म में कोयला, ये होता है ऊर्जा खनिज, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये होती है। ये होता है धातु खनिज, धातु में होता है धात्विक, अधात्विक, ऐसे विभिन्न प्रकार के खनिज बाजार अभी प्रकृति में लगभग 2000 प्रकार के वैज्ञानिकों ने खनिज की खोज की। लेकिन आप उन्हें देखेंगे तो केवल 24 खनिजों का उपयोग ही चट्टानों के निर्माण होता है। खनिज तो प्रकृति में 2000 की खोज कर ली जिसका उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में चट्टानों के निर्माण में केवल 24 खनिजों का उपयोग होता है। ये खनिज जो है ऐसी प्राकृतिक वस्तु जिसका रासायनिक और भौतिक गुण हो और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। और ये खनिज धातु खनिज होते हैं और ऊर्जा खनिज होते हैं और जीवाश्म खनिज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिजों का महत्व क्या है, चट्टानों का महत्व क्या है। चट्टानों की पहले तो उत्पत्ति के बारे में समझा, कैसे बनती है उसके प्रकार समझा, फिर चट्टानें एक दूसरे में कैसे बदलती है इसके बारे में समझा। अब हम कहेंगे कि चट्टानें हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, इसका हम क्या उपयोग करते हैं। ये जो कठोर शहर होती है इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम सड़क बनाते हैं, बहुत हमारे घर बनाते हैं या बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, उसके अंदर सभी चट्टानों का प्रयोग होता है दैनिक जीवन में। आपने देखा होगा कि जो लाल किला है और आगरा किला है, ये दोनों बलुआ पत्थर से बने हैं। ये बलुआ पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है, ये आपको पता करना है। ऐसे आपने ताजमहल संगमरमर से बना है, ये चट्टान है, ये कौन सी शहर है, ये आपको पता करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास में हम जो देखते हैं उसके बारे में हमको सोच कर पता लगाना है, एक सूची बनानी है कि हम कौन कौन सी चट्टानों का उपयोग करते हैं, किस काम में करते हैं। काम का हुआ है, खिलौने में भी काम करते हैं, जैसे 7 पत्थर है, सतुले जिसको खेलते हैं, वो भी एक चट्टान है। ऐसे 5 पत्थर का खेल खेलते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के खेलों के अंदर भी इस खेलों का उपयोग होता है। आप अपने दादा दादी से ये पूछ सकते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे कौन कौन से खेल है जो पत्थर से खेले जाते थे, पत्थर के साधनों के द्वारा। ऐसे हमारे कई पारंपरिक खेल है, जिसमें मैंने एक सतोले को उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों खेल है। इस प्रकार हम भवन बनाने में, सड़क बनाने में, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में, खेल के अंदर भी चट्टानों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।